बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इमरान खान साहब के लिए चैलेंजेस जो हैं उनमें बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। आज उनके खिलाफ एक और केस जो है वो ओपन हो गया और समात के लिए मुकर्रर भी हो गया। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मौजूदा सूरत हाल में। और इसके अलावा उनको पार्टी के अंदर से जो चैलेंजेस हैं वो दरपेश हैं, उसमें भी कुछ इजाफा हुआ है, वो भी बात करेंगे। और आज 190 मिलियन पाउंड केस का जो समात थी अडियाला जेल के अंदर, वहाँ पर क्या सूरत हाल हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। ये भी इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज बन के आज सामने आया, इसकी तफसील भी रखेंगे आपके सामने। और इसके अलावा तौहीन अदालत वाला मामला जो है, अगर मैं उसको ब्रॉडर सेंस में देखूँ तो इदारों के दरमियान जो महाज आराई है उसमें आपको बतदरीज इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि आज इस पर पहली समात हुई थी, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। तो पहली खबर की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ एक और केस समात के लिए मुकर्रर हो गया है। ये केस कोई उनका नया नहीं है। एक साल पहले आपको याद है इसी मई के महीने में ही कमोबेश इसका मामला जो है वो दब गया था। यानी एक सूरत हाल ऐसी डेवलप हो गई थी कि उसके बाद वो मामला दब गया और फिर अब वो दोबारा ज़िंदा हो गया। और वो केस है टीरियन वाइट का। मुबैना इनकी जो बेटी है उसका, उस हवाले से एक आम शहरी की दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसकी इस्तदा ये थी कि इमरान खान साहब की ये मुबैना बेटी है, लेकिन उनकी जानिब से इसको डिक्लेयर नहीं किया गया, लिहाजा इन बुनियादों पर इनको नाअहल करार दिया जाए। इसके ऊपर उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बना था। उसमें जस्टिस आमिर फारूक जो कि चीफ जस्टिस हैं वो थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि सीनियर प्यून जज इस वक्त हाई कोर्ट के हैं वो थे, और इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। ये 3 रुकनी बेंच था और इसने इसके ऊपर समात की। जो बुनियादी समात थी वो इसके काबिल समात होने या ना होने के ऊपर थी। और इसके ऊपर जब समात कंक्लूड हो गई तो ये एक मसला वहाँ पैदा हो गया। फैसला उसका महफूज कर लिया गया था, लेकिन उस फैसले को फॉर्मली अनाउंस करने से पहले 2 जज साहिबान जो हैं, एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो गए और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इनके जो नोट थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिए गए। और चीफ जस्टिस जो कि बेंच का हिस्सा थे, सरबराह भी थे, उनके दस्तखत के बगैर तो यहाँ ये मामला जो था वो गड़बड़ हो गया। और अब इन जो 2 जज साहिबान की जानिब से नोट जारी किए गए और वो जो वेबसाइट के ऊपर जारी हो गए यानी पब्लिश कर दिए गए थे, उसके मुताबिक इन 2 जज साहिबान का ये मौक़िफ़ था कि ये केस काबिल समात नहीं है। लिहाजा जब उनके नोट चीफ जस्टिस के दस्तखत के बगैर वहाँ पे यानी शाया कर दिए गए वेबसाइट के ऊपर, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को तहकीकात के लिए इस पर इंक्वायरी का फ़ैसला किया, इंक्वायरी का ऑर्डर भी कर दिया था, और वो जो नोट थे इनके उनको वहाँ से वेबसाइट से हटा भी दिया। और उसके बाद ये फैसला हुआ था कि इसके ऊपर असर नौ एक बेंच तश्कील होगा। तो अब आज ये खबर आई कि उसके ऊपर ऑल ऑफ ए सडन आज उसके ऊपर बेंच भी तश्कील पा गया और बेंच जो है समात के लिए मुकर्रर भी हो गया, और 21 मई को उसकी समात भी होने जा रही है। आज हो गई 17, तो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर अब इस केस के ऊपर समात शुरू हो जाएगी। इसमें पॉइंट क्या है? इसमें पॉइंट ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब की जो सज़ाएँ हैं, 4 केसेस, 2 में से उनकी मुअत्तल हो चुकी हैं, और 2 जो हैं वो कमोबेश जो सूरत हाल है, मामला सब जुडिस, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है, महसूस ऐसा होता है कि वो वाले जो सज़ाएँ हैं वो भी शायद बरकरार ना रह सकें। अब जब आपको एक तासुर मिल रहा है, अगर मकसूद ये हो कि उनको जेल के अंदर रखना है, तो वो जो आपकी 2 तो मुअत्तल हो चुकी, यानी उसमें रिहाई का हुक्म भी हो गया, एक तोशा खाना और एक उनका ये अभी 190 मिलियन पाउंड वाला, उनके अंदर तो सज़ा उनकी मुअत्तल हो चुकी, रिहाई का हुक्म भी हो गया। लेकिन 2 और केस हैं जिनमें वो सज़ा याफ्ता हैं, और उन 2 केसेस की वजह से वो आज अडियाला जेल में बैठे हैं। अब अगर वो भी मुअत्तल होती हैं तो फिर रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी उनके बाहर आने में। तो मुझे ऐसा फील होता है, बहरहाल ये अदालत का काम है, इस्तेहकाक है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि इतनी मुकम्मल खामोशी के बाद, 1 साल का वक्फा गुजरने के बाद ऑल ऑफ ए सडन एक बेंच भी बनता है और 2 दिन के अंदर समात के लिए भी मुकर्रर हो जाता है। तो फिर पॉइंट ये है कि शायद ये खदशा मौजूद है अपनी जगह पे कि इमरान खान साहब की जो बाकी 2 सज़ाएँ हैं, एक इद्दत के दौरान निकाह का केस और दूसरा उनका साइफर वाला, शायद उसमें उनकी सज़ाएँ बरकरार ना रह सकें। तो एक पेशबंदी इकदाम के तौर पर बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि शायद उनको जेल में रखने का एक और बंदोबस्त किया जा रहा है। तो बहरहाल अब देखते हैं ये 3 अब जो 3 रुकनी बेंच बना है, जो पिछला बेंच था उसमें से एक जज साहब उसमें सिर्फ शामिल हैं और वो हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी अब बेंच का हिस्सा नहीं है और जस्टिस आमिर फारूक भी नए बेंच का हिस्सा नहीं है। जबकि अब जो बेंच बना वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उसके हेड हैं और इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर वो पहले वाले और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ जो हैं
वो इस बेंच में शामिल हैं। तो ये 3 रुकनी बेंच अब 21 मई को इमरान खान के टीरियन वाइट वाले केस की समाअत करेगा। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक नया महाज ओपन हो गया। आज 2 और महाज इमरान खान साहब के लिए खुले। आज 190 मिलियन पाउंड का केस जो है उसकी समाअत थी अडियाला जेल के अंदर, और इमरान खान साहब पहले जेल के यानी वो अहाता अदालत के अंदर पहुंचाया गया उनको, क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों इस वक्त कैदी हैं, सज़ा याफ्ता हैं। तो उनको लाना और उनको ला के वहाँ अदालत के सामने पेश करना अब ये जेल हुकाम की जिम्मेदारी होती है। तो इमरान खान साहब को पहले लाया गया और बुशरा बीबी को बाद अज़ां लाया गया। और जब बुशरा बीबी वहाँ तशरीफ़ लाई तो जो रिपोर्टर्स ने बात बताई अंदर की सारी सूरत हाल, तो वो कुछ गुस्से में थी और वो मामूल से हटकर इमरान खान साहब की तरफ जाने की बजाय वो अलग से जाके बैठ गई। और फिर कुछ ही देर के बाद वो खड़ी हुई, रोस्टरम पे गई जज साहब के सामने, और जज साहब को कहा कि इससे पहले जो मुकदमात थे मुझे उन अदालतों के ऊपर भी एतमाद नहीं था, मैंने उन जजेस के ऊपर भी अदम एतमाद किया, मैं आपके ऊपर भी अदम एतमाद करती हूँ। अब पॉइंट ये है कि यकतरफा तौर पे एकदम से बुशरा बीबी ने यह फैसला कर लिया, केस दोनों से मुतालिक चल रहा है, इमरान खान साहब भी और बुशरा बीबी भी। इमरान खान से मिले बगैर उन्होंने सीधा जाके जज के सामने ये कह दिया कि मैं आप पर अदम एतमाद करती हूँ, पिछले जजेस पे एतमाद नहीं था, उन अदालतों पे एतमाद नहीं था, आपके ऊपर भी नहीं है और मैं अदम एतमाद करती हूँ। इमरान खान साहब खासे परेशान हो गए कि ये एकदम से बुशरा बीबी ने क्या कर दिया है। बहरहाल वो हट गई वहाँ से। फिर बाद अज़ां और उनकी साहबजादियाँ मौजूद थीं, इमरान खान साहिबा की जो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो वहाँ मौजूद थीं, इनसे वो नहीं मिली, ये उनसे नहीं मिली। फिर इमरान खान साहब जो है वो रोस्टरम पर इनके साथ आ गए, उन्होंने भी यही बात की, उन्होंने कहा जी इस तरह मामला है। लेकिन फिर बुशरा बीबी को उन्होंने इशारा किया कि फैमिली कॉर्नर की तरफ चलते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं। बहरहाल वो वहाँ गए, कुछ सरगोशियाँ हुई उनकी, और जज साहब से इस्तदा की गई कि आप हमें मशवरे के लिए आप कुछ वक्त हमें दे दें। तो 1 घंटे का वक्फा कर दिया गया। उस दौरान बुशरा बीबी को समझाने की कोशिश की गई वकला की जानिब से भी, और जब 1 घंटे का वक्फा ख़त्म हुआ तो इसमें भी मामला सेटल नहीं हो सका। फिर इमरान खान साहब रोस्टरम पे गए और जज साहब से इस्तदा की कि हमें कुछ और वक्त दे दें। फिर 1 घंटे का वक्फा कर दिया गया। फिर उस वक्फे के दौरान बुशरा बीबी को समझाने की कोशिश की गई। जो भी उनके वकला, इमरान खान साहब कभी वकला की तरफ आते थे, कभी बुशरा बीबी की तरफ, कभी अपनी बहनों की तरफ, और वो मुसलसल परेशान नजर आए। जो रिपोर्ट सारी अंदर से आई, यानी एक नई सूरत हाल, मसले के अंदर से एक और मसला निकल आया उनके लिए। मैं अगर मसाइल की तफसील में जाऊँ तो फिर लीडर्स जो होते हैं उनके इम्तहान तो बड़े बड़े होते हैं। कुछ जो है वो हमारे सामने हैं। जेल के अंदर होना एक बहुत बड़ा मसला है, ऑब्वियसली मौसम की सूरत हाल भी है और मामलात भी हैं। पार्टी दूसरी तरफ है, फैमिली तीसरी तरफ है, अहलिया उनकी वो खुद जेल में है, ये एक और मामला है। पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात और अपनी जगह पे हैं, जो उनके मुताबिक जो जंग जारी है वो अपनी जगह पे ऐसो महाज दर महाज दर महाज हैं, तो उनमें इजाफा हो रहा है बतदरीज। अब इमरान खान साहब और उनके वकला बिल आखिर बुशरा बीबी को मनाने में कामयाब हो गए, और एंड पे जाके इमरान खान साहब ने जज साहब को कहा कि हम अपना अदम एतमाद वाला जो मामला है उसको हम वापस लेते हैं। तो उन्होंने अदम एतमाद वाला मामला जो है वो वापस ले लिया। और बुशरा बीबी ने जब अपनी बेटियों से मुलाकात करनी थी तो जेल हुकाम से गुजारिश की गई कि इनको अलग कमरे में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो बहरहाल उनकी मुलाकात करवा दी गई। तो इमरान खान साहब के लिए ये एक बड़ी, मेरा ख्याल है, एक ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हुई। यानी वो अदालत है, वहाँ मीडिया भी मौजूद है, फैमिली भी मौजूद है, उनकी अहलिया मौजूद हैं, और अहलिया की जानिब से ये वाला काम जब किया गया तो ऑब्वियसली उनको इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने एमिकेबली वहाँ पे उस इशू को हैंडल किया। तो ये नर्व्स की गेम होती है, क्योंकि मसाइल, आइली मसाइल हों या दीगर मसाइल हों, वो हम सब की ज़िंदगी में होते हैं। तो चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर मसाइल को हल करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहरहाल ये तो एक चैलेंज था उनका। और आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई। जनाब शिबली फराज साहब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं सेनेट के अंदर, सेनेटर आज़म जो हैं ये वो भी साथ उनके थे। और इन दोनों की मुलाकात जब हुई तो उस मुलाकात के दौरान शिबली फराज की जानिब से इमरान खान साहब से कुछ शिकवे शिकायत किए गए पार्टी के हवाले से। एक मसले से यानी वो दरपेश हैं, मैंने आपको गुजारिश कर दी। अब सेनेटर साहब जो हैं वो कुछ शिकायत लगा रहे थे, तो इमरान खान साहब ने उनको कहा कि मुझे सब के बारे में तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं और कौन बंदा क्या काम कर रहा है, आप शिकायत लगाने की बजाय खामोश रहें। ईवान के अंदर और ईवान के बाहर जो हमारे कारकुन हैं, जो हमारे रहनुमा गिरफ्तार हैं, उनके लिए आप आवाज़ उठाएं और वो काम करें, शिकवे शिकायत ना करें। तो ये एक मेरा ख्याल है स्नब करना इसको कहते हैं, कि यानी एक बंदा, एक लीडर जो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, यानी मज़े तो आप ले रहे हैं ऑब्वियसली, आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं सेनेट के अंदर, तो आप तो बड़े मज़े में, आपका लीडर वहाँ बैठा हुआ है, जो आपकी सज़ा काट रहा है उसको जाके जब शिकायत लगाएं तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसमें ज़र्फ़ का मामला भी आ जाता है। तो बजाय इसके कि उनको जाके हौसला, या इस तरह की बात हो, कोई भी, ये एक जेनेरिक बातें हैं, कोई भी अगर तकलीफ़ की हालत में बैठा हो
और अब मैं जाके उसके आगे अपना रोना शुरू कर दूँ तो मेरा ख्याल है वो अखलाकी तौर पे भी थोड़ा नामुनासिब हो जाता है। तो ये एक और मसले का उनको सामना था और ये पहला नहीं है। इससे पहले आप देख लें जनाब हमारे शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनका मामला भी आपके सामने है। फिर इमरान खान साहब ने उनको साइड पे किया, समझाने की पहले कोशिश की, नहीं हुआ, साइड पे कर दिया। अब एक नया मसला आ गया, इन्होंने इनको चुप रहने की बात की। इमरान खान साहब ने कहा आप खामोश रहें और जो काम है करने वाला वो करें, मुझे पता है कौन कुर्बानियाँ दे रहा है कौन नहीं दे रहा, जो आपका काम है वो आप काम करें। शानदाना गुलजार और असद कैसर के हवाले से उन्होंने वहाँ पर बात की थी। तो इमरान खान साहब ने, ये ज़राए की खबरें हैं, इमरान खान साहब ने फिर शानदाना गुलजार को मुलाकात के लिए तलब कर लिया है। तो ये एक और उनके महाज में इजाफा है उस शख्स के जो इन सब के लिए जेल में बैठा है और वहाँ जाके उनको अगर शिकायत लगाई जा रही है तो मेरा ख्याल है बड़ा ही नामुनासिब अमल है। बहरहाल एक उनका नया केस खुल गया, एक उनको बुशरा बीबी वाले यानी जो मामला बना सारा वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी, वो एक और चैलेंज था जो अदालत के अंदर था, मीडिया की मौजूदगी में था, फैमिली की मौजूदगी में, लॉयर्स की मौजूदगी में, तो ये एक बड़ा चैलेंज था। फिर मुलाकात हुई तो लीडर्स शिकायत लेके पहुँच गए, ये एक और यानी महाज था उनके लिए। बहरहाल अब आते हैं उस अहम इशू के ऊपर जो इस वक्त मेरा ख्याल है हर जुबान से आम है, वो है इदारों के दरमियान जो महाज आराई का मामला है उसमें किसी तौर कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक बात है। इससे पहले कि मैं इस मौजू पे आऊँ, मैं आपको ये बात बता दूँ, जो IMF के साथ हमारे इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं, उधर से इस हद तक तो ख़बरें मस्बत हैं कि आपका प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन जो उसके असरात हैं मेरा ख्याल है वो नाकाबिले बयान हैं। बजट सर पे है और IMF का प्रोग्राम भी आना है, बिजली के बिल बम बन के गिरेंगे, पहले भी गिर रहे हैं। आज मेरी एक बात हो रही थी एक बंदे से जो ये कवर करते हैं, बड़े यानी सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं इकोनॉमी के, उनसे गुफ्तगू हो रही थी। वो कहते हैं आप पिछले जो बिल्स थे उनको भूल जाएंगे जब इस गर्मी में आपके बिल्स आएंगे, यानी 1 या 2 महीने के बाद, क्योंकि ऐसे कुछ मामला तय हो रहे हैं। हुकूमत की किटी में कुछ है नहीं, IMF का प्रोग्राम आपको हर सूरत चाहिए और उनकी शर्तें मानना आपकी मजबूरी है। जब आप उनकी शर्तें मानेंगे, मैं अब भी कहता हूँ हुकूमत कोई बफर जोन क्रिएट करेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो टिक 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 करता हुआ आवाम का बम है ना, ये फट ना जाए। फिर इमरान खान साहब, मैंने आपको पहले बताई थी स्ट्रेटजी, उनको एक मोमेंट का इंतजार है जब पब्लिक खड़ी हो। इसका आपको इंडिया आज KPK से जनाब मिल भी गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया विफाक को कि अगर बिजली के मामला आपने सेटल ना किए और जो हमारे पैसे हैं वो ना दिए तो फिर आप देखिएगा मैं कैसे स्विच बंद करता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा स्विच, बिजली आपकी बंद करके। यानी हीट आपको फील हो रही है वहाँ से। उन्होंने कहा जी वो तो कुछ भी नहीं था जो कश्मीर में हुआ, वो कश्मीर वाला मामला कुछ भी नहीं था, अगर हम निकल आए तो फिर आपका क्या असर होगा, क्या बनेगा, आप सोच भी नहीं सकते। मामला जो है वो तशवीशनाक तो है। अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरी करे। वापस आता हूँ मैं इदारों की महाजराई वाले मामले के ऊपर। इंतहा का तशवीशनाक इशू है। अब बात आ रही है, वर्ड यूज़ हो रहा है प्रॉक्सीज। अब प्रॉक्सीज तो हर जगह पे होते हैं, ये हमारी हिस्ट्री रही है। तारीख अपना सच उगलती है बहुत देर के बाद, लेकिन अब ज़रा तेज़ हो गया काम, यानी सूरत हाल हमारे सामने है। प्रॉक्सीज भी ये कहा जा रहा है, कौन किसके लिए कर रहा है, किसकी बुनियाद पे कर रहा है। 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, मैंने कल उस पर सारी तफसील से बात की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया। मैं यहाँ एक अहम नुकता आपके सामने रख दूँ, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाता है अमूमन जजेस की जानिब से। मामूली बात हो, थोड़ी सी सख्त हो, तो वो रेस्ट्रेंट शो करते हैं कि ठीक है, पब्लिक है, फैसले होते हैं, किसी को इख्तलाफ होता है तो वो उस पर बात भी करते हैं, तो बहुत हद तक रेस्ट्रेंट शो की जाती है। लेकिन ये जो एक यलगार हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की और मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से, नून लीग के रहनुमा उसमें शामिल, IPP के रहनुमा शामिल, MQM शामिल, गवर्नर सिंध शामिल, फैसल वाउडा आज़ाद सेनेटर है वो शामिल, और इस तरह यानी 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसिस जब हुई, और वो कौन था, उसका हदफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिलखुसूस और जस्टिस बाबर सत्तार बिलउमूम। मैंने इसके ऊपर पहले बात की थी जब जजेस का ख़त आया था, खुदा करे कि ऐसा ना हो कि जो इस वक्त अलार्म बेल्स जिन्होंने बजाई हैं, यानी कि वो 6 जजेस, कहीं इन्हीं को कटहरे में ना खड़ा कर दिया जाए। अब वो सूरत हाल आपको बनती हुई नज़र आ रही है कि जो अलार्म बेल्स बजाता है उसी को कटहरे में खड़ा कर देते हैं, बजाय इसके कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी तहकीक करें। उनकी तहकीक आज तक नहीं हुई। शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीक आज तक नहीं हुई, उनको सज़ा दे के फारिग कर दिया गया था। अब ये जजेस वाला मामला जो है अब काम शुरू हो गया। पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस ले लिया। इसका मतलब ये, आज पहली समाअत थी, इसका मतलब ये हुआ कि अब अदालत को, मैंने कहा रेस्ट्रेंट शो करते हैं, लेकिन इस इशू के ऊपर अब उन्होंने रेस्ट्रेंट शो नहीं की। इसका मतलब क्या है? इट्स ए ग्रेव सिचुएशन, यानी सूरत हाल इस कदर उनके नज़दीक एग्रीवेट हो गई कि उनको नोटिस लेना पड़ा है। इसको कहते हैं शटअप कॉल। शटअप कॉल का मतलब यह है उन सब को जो इरादा बना के बैठे हैं, कुछ सोच के बैठे हैं कि हुजूर वाला बस, फुल स्टॉप।
आज 2 लोगों को नोटिस जारी हुए, मैंने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात की थी। एक मुस्तफ़ा कमाल साहब को नोटिस जारी हुआ और एक फैसल वावडा को शो कॉज नोटिस जारी हुआ है कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। 5 जून को अगली समाअत होगी। ये तो एक मामला हो गया। फैसल वावडा साहब का जो मौक़िफ़ है इस वक्त, वो डटे हुए हैं, वो मजीद एग्रेसिव हैं। वो कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं सारी बातें करूंगा। उनको वो लफ्ज़ जो है, मैंने कल भी कहा था, प्रॉक्सी वाला उनको लड़ गया। वो आज अतर मिनल्लाह साहब के बारे में जिस तरह जिस अंदाज से मुखातिब होकर बात कर रहे थे, बावजूद इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं एक चीज़ पे बड़ा हैरान हुआ हूँ। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है, बड़ा अरसा गुजर गया मीडिया में काम करते हुए, बड़े मोहतात अंदाज में गुफ्तगू होती थी हमेशा, इस्टेब्लिशमेंट हो, इदारे हों, लेकिन अब जितनी खुली बात होती है मीडिया के ऊपर, वो चाहे अफवाज पाकिस्तान के हवाले से हो या ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हो या आपकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो, जजेस के बारे में हो, अब तो नाम लेके सारा कुछ हो रहा है। तो मैंने आपको कहा ये जो उबाल है इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। अल्लाह पाक हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का कोई सामान पैदा करे। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अब अदालत की जानिब से नोटिस ले लिया गया है, अब ये ऊँट किसी ना किसी करवट तो बिठाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि फैसल वावडा साहब कोलेटरल डैमेज बन जाएं और एक एग्जाम्पल सेट कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर एक नई सूरत हाल जन्म होगी। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि अदालत इस इशू को इस तरह डाइल्यूट नहीं होने देगी, इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल सेट करेगी। उसकी वजह जो है, उसका जवाब जो है, वो फैसल वावडा खुद फराहम कर रहे हैं। वो मुसलसल, आज भी उन्होंने बड़ी एग्रेसिव गुफ्तगू की, सख्त अल्फाज का चुनाव था, जज के बारे में बात की, जजेस के बारे में बात की। मामला जो है वो हेड ऑन है। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का सामान पैदा करे। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।